हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल प्रपोज होने से पहले इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जे थॉमसन ही थे जिन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। फिर जब इनसे पूछा गया कि किसी भी पर्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इन्होंने ये चीज़ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम से एक्सप्लेन करी, जो इन्हीं का मॉडल था। और इन्हीं के मॉडल के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था इन 1906। क्लियर है? अब इन्होंने अपने मॉडल में क्या कहा? तो इन्होंने पहला पॉइंट जो इनका था वो ये था, एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव स्फीयर। मतलब जैसे कि जो खीर होती है ना, खीर में जो मिल्क होता है वो चारों तरफ स्प्रेड हो रखा होता है, उसी तरीके से एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर तरफ स्प्रेड हो रखा है। नेक्स्ट पॉइंट ये था, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। मतलब एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच बीच में कहीं कहीं लगे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये था, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या है? प्रोटॉन। क्लियर है? फिर जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, उनके मॉडल को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। बट रीजन आता है कि हम इसे प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल क्यों कहते हैं। तो अगर आप वाटरमेलन को देखो या एक प्लम पुडिंग आइसक्रीम को देखो, तो वाटरमेलन में जो रेड वाला पोर्शन है और प्लम पुडिंग आइसक्रीम में जो पुडिंग वाला पोर्शन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को। और वाटरमेलन में और प्लम पुडिंग आइसक्रीम में, वाटरमेलन में आपकी जो ब्लैक सीड्स हो गई और प्लम पुडिंग आइसक्रीम में जो आपकी चेरी हो गई, वो किसको इंडिकेट कर रही है? वो इंडिकेट कर रही है नेगेटिव चार्ज को। क्लियर है? लेकिन एक टाइम के बाद जो जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया। और इसका फेल होने का रीजन क्या था, मतलब इसके ड्रॉबैक क्या थे? तो इसका पहला पॉइंट था, दिस मॉडल ऑफ एन एटम फेल टू एक्सप्लेन हाउ अ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि किस तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है किसी भी एटम में जो क्या है, जो नेगेटिवली चार्ज है। तो कहने का मतलब है ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट ये था, दिस थ्योरी ऑल्सो फेल टू अकाउंट फॉर द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस इन एन एटम, कि किसी भी पर्टिकुलर एटम में न्यूक्लियस की क्या पोजीशन होती है। मतलब वो जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है या वो कॉर्नर में है या वो मिड में है या वो इलेक्ट्रॉन के बगल में है। इन्होंने न्यूक्लियस की पोजीशन के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, इस वजह से ये मॉडल ऑफ एन एटम फेल हो गया। ठीक है। सो क्लास, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।